मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन का अर्थ क्या है? संबंध बोधक अव्यय। अब डेफिनेशन इसका देखते हैं। डेफिनेशन में क्या होता है? डेफिनेशन में होता है परिभाषा। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड जनरली प्लेस बिफोर अ noun or pronoun to show its relation with other words। ठीक है ना? संबंध बोधक या संबंध सूचक जो शब्द हैं वो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। उसे ही जो है संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में जैसे इन है, इनटू है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम गोज टू दिल्ली। अब देखिए इसमें राम गोज टू दिल्ली, राम दिल्ली जाता है। राम दिल्ली जाता है। यहाँ देखिए टू आपका क्या है? टू जो है नाउन के पहले प्रयुक्त हुआ है और यह अन्य शब्दों के साथ जो है संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए टू जो है क्या हो गया आपका? ये हो गया प्रीपोजिशन। दूसरा जो है एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज बाथिंग इन द रिवर, बाथिंग इन द रिवर। अब रिवर क्या है? ये भी नाउन है। नाउन के पहले प्रयुक्त हुआ है और अन्य शब्दों के साथ जो है यह संबंध बता रहा है, तो इसलिए इन जो है आपका क्या हो गया? प्रीपोजिशन। वह नदी में नहा रहा है, वह नदी में नहा रहा है, तो यहाँ पर इन और यहाँ पर टू जो है ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। संबंध बोधक अव्यय के प्रकार। पहला कौन सा है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय सूचक। इसके अंतर्गत एट, बाई, बिटवीन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, इन, ऑन, टू, फ्रॉम, फॉर, सिंस, टिल एंड अनटिल आते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे ही विल रिटर्न बिफोर डिनर। और दूसरा कौन सा है? ही केम ऑन मंडे। तो यहाँ देखिए मंडे क्या है आपका? सप्ताह का नाम है, तो इसके पहले जो है चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, अगर वीक नेम है तो उसके पहले ऑन लगेगा। जो है दूसरा देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, स्थान सूचक। इसके अंतर्गत एट, इन, एबव, अक्रॉस, बिफोर, बिहाइंड, ऑन, ओवर, अंडर, etc आते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में पहला है ही इज एट हाउस, ही इज एट हाउस। अब देखिए यहाँ हाउस क्या है आपका? ये आपका हो गया प्लेस है। तो प्लेस है तो इसके पहले आपका प्रीपोजिशन क्या लग गया? एट लग गया। तो ही इज एट हाउस में अगर प्रीपोजिशन छाटना है तो एट आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, क्योंकि यह प्लेस के पहले लगा हुआ है। He is sitting,
ही इज सिटिंग अंडर द ट्री या अंडर ट्री। दूसरा एग्जाम्पल है ही इज सिटिंग अंडर ट्री। अब देखिए यहाँ भी स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए अंडर का प्रयोग हो रहा है। तो अंडर आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो गया। यही जो है दो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। रिलेटिव प्रीपोजिशन मीन्स क्या होता है, संबंध सूचक स्थिति, ठीक है ना। इसके अंतर्गत एमांग, बेटवीन, एमांगस्ट, आदि आते हैं। अब जो है एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। पहला एग्जाम्पल कौन सा है, पहला है देयर इज यूनिटी। There is unity among the boys. Among the boys. अब इसमें देखिए इस सेंटेंस में among क्या हो गया आपका, ये हो गया संबंध सूचक स्थिति हो गया, अर्थात रिलेटिव प्रीपोजिशन हो गया। दूसरे जो है सेंटेंस में देखेंगे, देयर इज फ्रेंडशिप, देयर इज फ्रेंडशिप, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन him and me। अब देखिए देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड मी। अब यहाँ पर देखिए बिटवीन लगा हुआ है, तो बिटवीन आपका क्या हो गया, रिलेटिव प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि यह संबंध बता रहा है। आपका कौन सा है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है दिशा सूचक। इसके अंतर्गत एवं into, up, on, towards, डाउन आदि आते हैं, आदि आते आज एग्जाम्पल देखेंगे। पहला ही क्लाइम्स अप, he climbs up a tree। अब यहाँ देखिए वह पेड़ पर चढ़ता है, ठीक है ना, पेड़ के ऊपर जो है चढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, दिशा सूचक है। देखिए इसमें जो है दिशा सूचक हो जाएगा, क्यों,
क्योंकि ही क्लाइम्स अप ए ट्री, वह एक पेड़ पर जो है चढ़ रहा है, तो इसलिए जो है यहाँ पर अप का प्रयोग हो गया। तो अप आपका क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, यू गो टू स्कूल। अब इसमें भी देखिए, यू गो टू स्कूल, टू आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हो गया। 5 जो है देखेंगे, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मीन्स क्या होता है, गंतव्य स्थान सूचक। जहाँ पर जो है स्थान परिवर्तन होता है वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत फ्रॉम टू बाई आदि आते हैं, बाई आदि आते हैं। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल, के माध्यम से समझेंगे। पहला है आपका, he is coming from school, he is coming from school। अब इसमें देखिए, he is coming, वह आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आ रहा है। तो उसका जो है स्थान परिवर्तन हो गया। स्थान अगर चेंज हो जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तब जो है वहाँ पर फ्रॉम लग जाएगा। तो ही इज़ कमिंग फ्रॉम स्कूल, तो फ्रॉम आपका क्या हो गया, डेस्टिनेशन प्रीपोजिशन हो गया। दूसरा जो है देखेंगे वाक्य, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो इसमें देखिए टू आपका क्या हो गया, डेस्टिनेशन प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लेस दिखा रहा है। प्लेस यहाँ क्या हो गया, मार्केट है। तो मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो यहाँ पर टू का प्रयोग हुआ है। तो टू आपका क्या हो गया, डेस्टिनेशन प्रीपोजिशन।